अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा जी, आज बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, कहा, और मेरे बॉस जो स्टूडेंट्स भी थे उन्होंने भी मुझसे कहा, और जो मेरे साथ और लोग मेरी जो फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं उन्होंने भी मुझसे कहा कि फरहान भाई, आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो सिर्फ आप चिकन कॉर्न सूप, दूध की सेल, देसी घी की सेल, आप इस तरह की छोटी छोटी प्रोडक्ट्स बता रहे हैं। आप कोई पढ़े लिखे आदमियों के लिए कोई प्रोग्राम क्यों नहीं बता रहे? आप कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी चीज जो कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आप प्रोग्राम क्यों नहीं बता रहे? लेकिन अब जो मैं आपके साथ बात करने लगा हूं वो बेसिकली खास तौर पर मैं स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कोई बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है, कोई बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए खास ये मैं प्रोग्राम उन लोगों के लिए बना रहा हूं। और ये प्रोग्राम जो मैं बना रहा हूं ये इसलिए बना रहा हूं कि हो सकता है मैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तब्दीली लेकर आ सकूं। देखिए बात ये है, यार आप जो पढ़ रहे हैं, मैं अक्सर जब पूछता हूं ना मुख्तलिफ स्टूडेंट से, या मैं किसी जगह पे कोई ट्रेनिंग लेने गया हूं या वर्कशॉप लेने गया हूं, मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि भाई आप बीएस कंप्यूटर साइंस क्यों कर रहे हैं, या आप बीबीए क्यों कर रहे हैं, या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों कर रहे हैं, तो वो हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं सर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। यार बीबीए के बच्चों से पूछो, सर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। यार मेरी बात सुनो, कुछ तो कॉन्फिडेंस पैदा करो, एतमाद पैदा करो, अपने अंदर एतमाद पैदा करो। तुम्हें पता है जो जॉब होती है, अगर मैं उसको उर्दू में तर्जमा करूं तो जॉब का मतलब होता है नौकरी, और लफ्ज नौकरी जो है वो किससे निकला है? लफ्ज नौकरी निकला है नौकर से। तो यार इतना पढ़ लिख के, इतना सब कुछ करने के बाद तुम उन कामों को तो छोटा समझते हो जो मैं पहले कह रहा था, लेकिन नौकर बनना पसंद कर रहे हो। यार कम ऑन यार, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ? हमने नौकरी नहीं यार, नौकरी तो हमारी सेकंड थर्ड प्रायोरिटी है। हमने नौकरी नहीं करनी, हम कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, हमने नौकरी नहीं करनी है, हमने अपना काम करना है। और आज मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने लगा हूं कि आपने अपना कैसा काम करना है, क्या काम कर सकते हैं जो कि आप राइट फ्रॉम, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपको चौथे सेमेस्टर से, यानी कि आपके टोटल 8 सेमेस्टर है ना, तो चौथे सेमेस्टर से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि चौथे सेमेस्टर से आप अपने पास जो इनकम लेकर आ सकते हैं वो डॉलर्स में लेकर आ सकते हैं। तो मैंने अपने एक पहले प्रोग्राम में ये बताया था कि मुझे रवायती यूट्यूबर ना समझना, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैंने ये सारे काम करके देखे हुए हैं, मैंने बड़े सक्सेसफुली ऑपरेट करके देखे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना जो तजुर्बा है वो शेयर कर रहा हूं। अब तुम ये काम जो है तुमने अपना काम करना है। अब कैसे अपना काम करना है इसके बारे में बात करते हैं, और क्या काम करना है। देखो आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, अब मुझे एक बात बताओ, 8 सेमेस्टर का इंतजार कर लो, 8वें सेमेस्टर में जाओगे, उसके बाद क्या होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक कैरियर फेयर लगेगा, और कैरियर फेयर के अंदर मुख्तलिफ जो आपकी इदारे आ जाएंगे और वो आके बड़ा एहसान झाड़ेंगे कि ले जी हमने आपके बच्चों को इतने पैसों के ऊपर नौकर रख लिया, अपना क्या रख लिया? नौकर। ठीक है, और हमारे बच्चे भी बड़े खुश होंगे, भाई मिठाइयां लेके घर पे जाएंगे, भाई हमें नौकरी मिल गई। अच्छी बात है यार, खुशी की बात है, नौकरी मिल गई, दैट्स गुड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो जो 8 सेमेस्टर तुमने जो पैसे खर्च किए हैं, तुम्हारे घर वालों ने जो पैसे खर्च किए, आपको पता है एक अगर एक सीएस प्रोग्राम जो है, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम जो है, या बीबीए का जो प्रोग्राम है, वो टोटल तकरीबन आपको जो कॉस्ट करता है ना, वो 8 सेमेस्टर का कॉस्ट करता है 12 से 13 लाख रुपए मिनिमम। और अगर आप कोई बहुत वो सेठों वाली यूनिवर्सिटियों में चले जाते हो, मैं एक तो उन यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटियां मानता ही नहीं हूं, वो जब सेठों की यूनिवर्सिटियां होती हूं, तो अगर आप खुदा ना खास्ता वो सेठों वाली यूनिवर्सिटियों में चले जाते हो, तो वहां पे वही प्रोग्राम जो होता है वो 18 लाख 19 लाख रुपए का वो प्रोग्राम आपको कॉस्ट कर रहा होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग ये 12 लाख या 18 लाख 19 लाख रुपए जो तुम लोग खर्च कर रहे हो, ये यार नौकरियां करने के लिए खर्च कर रहे हो? नहीं यार, ये बिल्कुल गलत सोच है, इस सोच को निकालो जहन से। मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पास अगर इतनी स्किल है, आप इंटरव्यू देते हैं 8वें सेमेस्टर के अंदर, और कोई शख्स आके आपको ऑफर करता है कि यार मैं ठीक है, मैं आपको 1,40,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर, आजकल कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट जो है वो तकरीबन उसकी जो स्टार्टिंग पे है वो तकरीबन 1,40,000 रुपए 1,50,000 रुपए उसकी स्टार्टिंग पे। आप ये सोचो वो आपको 1,40,000 रुपए क्यों दे रहा है? सोचो जरा एक लम्हे के लिए। बीबीए के स्टूडेंट तुम भी सोचो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तुम भी सोचो,
वो तुम्हें 1,40,000 रुपये क्यों दे रहा है? वो हमारा कोई फुप्पी का बच्चा तो नहीं है। वो हमें 1,40,000 1,50,000 रुपये इसलिए दे रहा है कि हमारे पास एक चीज है जो उसको चाहिए, और वो क्या चीज है? उसको माइंड चाहिए, ये दिमाग उसको चाहिए हमारा। और इस दिमाग को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए वो हमें 1,40,000 रुपये महीने का दे रहा है। अब मुझे तुम एक बात बताओ, सवाल कर रहा हूं तुमसे कि अगर वो इस चीज का तयन कर सकता है, देखो कोई भी जो सेठ है ना, या कोई भी जो कंपनी है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो आपको 1,40,000 रुपया खाम खाम ही पकड़ा दे। वो ये सोचेगी कि अगर वो आपको 1,40,000 रुपया महीने का दे रही है, तो क्या वो आपसे 14 लाख रुपए महीने का एक्सट्रैक्ट करेगी, आपसे 14 लाख रुपए का काम लेगी? अगर वो ये चीज सोच लेती है कि हाँ आप 10 टाइम ज्यादा उसको पे बैक कर रहे होगे, तब वो आपको 1,40,000 रुपया देगा जनाब। ऐसे नहीं दे देगा आपको 1,40,000 रुपए तनख्वाह। तो अगर वो एक तीसरा आदमी आपको देख के आपका एक छोटा सा 45 मिनट का 1 घंटे का इंटरव्यू लेके आपको अगर वो ये सोच रहा है कि जनाब आप जो हो वो 1,40,000 रुपए के अगेंस्ट उसको 14 लाख रुपए का काम दे सकते हो, तो यार खुदा के वास्ते ये चीज तुम अपने बारे में खुद क्यों नहीं सोचते हो कि अगर एक तीसरा आदमी ये सोचता है और वो ये देखे आपको नौकरी देता है, तो आप खुद अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तो भाई सबसे पहली चीज ये है, मेरे स्टूडेंट्स, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग ये चैनल इस वक्त देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स इस वक्त ये चैनल देख रहे हैं, यार आपने ये सोचना है, एम आपने ये करना है कि हमने चौथे सेमेस्टर से हम लोगों ने अपना काम करना शुरू कर देना है। कौन से सेमेस्टर से? चौथे सेमेस्टर से। अब आपने अपना काम कैसे करना है? देखो, आपने ये मैंने आपको बताया कि 12 लाख रुपया या 18 लाख रुपया या 19 लाख रुपया आपने अपनी तालीम पे खर्च कर दिया। एक्चुअली देखो, ये जो जितना आप पढ़ रहे हो ना आके यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी का पर्पज एक्चुअली ये नहीं है कि वो आपको ये सब कुछ वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ आप पढ़ रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल जो है ना, वो आपको यूट्यूब के ऊपर, आप उधर जाओगे, जैसे बताया के तौर पे सीएस के बच्चे जो है उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखनी है, उनको बहुत जबरदस्त सीएस का मटेरियल यूट्यूब से इतना जबरदस्त मिलेगा कि कोई हद नहीं है। बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा उनको। अगर एक बीबीए का स्टूडेंट है, उसे मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, मार्केटिंग उसको इतने अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब से मिलेंगे। अच्छा, आप अब यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हो? देखो, यूनिवर्सिटी जो होता है ना, वो आपकी एक सोशल गैदरिंग बनना शुरू हो जाती है। एक आपकी वो सोशल गैदरिंग पहले स्कूल की थी, अब वो स्कूल के बच्चे इधर उधर हो गए, अब इसके बाद आपकी प्रोफेशनल गैदरिंग की पहली नर्सरी जो है वो यूनिवर्सिटी बनती है, यानी कि आपका एक प्रोफेशनल ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। तो जो बच्चे भी यूनिवर्सिटी जब जाते हैं, तो वो ये सोच के जाएं कि हमने यूनिवर्सिटी से जब एग्जिट करना है, तो हमारे पास हमारे अपने अपने लफ्ज इस्तेमाल करने लगा, एक गौर से सुनना, हमारे पास हमारे अपने स्टार्टअप्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्टार्टअप्स होने चाहिए। तो अब आपने स्टार्टअप्स की तरफ, मतलब आपके अपने कारोबार होने चाहिए। अब चौथे सेमेस्टर के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने टारगेट बनाना है कि चौथे सेमेस्टर के अंदर आपने अपना काम शुरू कर देना है। और चौथे सेमेस्टर के अंदर अब आपने क्या करना है? जब यूनिवर्सिटी में आए, तो देखो एक बात तो सुनो, यूनिवर्सिटी की दोस्तियां जो होती है ना, वो भी बड़ी कीमती दोस्तियां होती हैं, उसी तरह जिस तरह तुम्हारे स्कूल की दोस्तियां बड़ी कीमती होती हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो दोस्तियां हैं ना, उनको जाया नहीं करना ये छोटे मोटे झगड़ों के पीछे। आपको भी पता है मैं किन झगड़ों की बात कर रहा हूं, पता है ना आपको। जब आप लोग, जाहिर बात है, आप लोग नए नए आ रहे हो, यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हो, आपके छोटे मोटे झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो आपने अपने ताल्लुकात को उन झगड़ों के पीछे नहीं जाया करना, बल्कि आपने एक दूसरे के साथ अपना ग्रुप बनाना है, बिल्कुल ज्वाइन इन टुगेदर। और आपने क्या करना है, 4-4 5-5 बच्चे, ये जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हम आपको, आप लोगों को जो ग्रुप असाइनमेंट्स दी जा रही होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे होते हैं, वो क्यों दिए जा रहे होते हैं? ताकि आपकी कंपनीज राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर बनना शुरू हो जाए। आप अपने उस ग्रुप के साथ सोचो कि यार अच्छा, ये हमारा स्टडी ग्रुप तो बन गया, अब हमने सोचना ये कि हमने अपने आप को प्रोफेशनली किस तरह वेल एस्टेब्लिश करना है। अब आप कहते हो, लेट्स सपोज अब आप एक काम शुरू करना चाहते हो, और आपका, हमारा जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, वो ये चाहता है कि वो जो है वो कोई प्रोग्रामिंग हाउस बनाना शुरू करे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैसिलिटी बनाना शुरू करे, या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाना शुरू करे। तो वो सोच रहा होगा कि यार चौथा सेमेस्टर तो मैंने अभी बहुत सारा सीखा ही नहीं होगा। यार ये चीज गलत है। नहीं,
देखो यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हो, तुम्हें सब पता है कि तुमने कहां से क्या चीज लर्न करनी है। जो जाके देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसके अंदर है। तुम्हारा इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट के अंदर है, तुम्हारा इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर है, तुम्हारा इंटरेस्ट डेटाबेसेस में है, तुम्हारा इंटरेस्ट नेटवर्क्स में है। जाओ जाके उसके यूट्यूब के ट्यूटोरियल अटेंड करो, लेक्चर्स के ऊपर देखो, यूडेमी देखना शुरू करो, मुख्तलिफ जगहों से नॉलेज लेना शुरू करो, क्योंकि तुमने टारगेट ये लेना है कि बाय फोर्थ सेमेस्टर, आपने जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर खत्म होगा, आपका अपना काम शुरू होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग के काम करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपके सामने उसमें तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है। आप कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट करना, लोगों की वेबसाइट्स डेवलप करना, लोगों की कमर्शियल एप्स डेवलप करना, लोगों को कैटलॉग्स डेवलप करना, लोगों के इमेजेस डेवलप करना। ये तमाम वो चीजें हैं जो आप कर सकते हो राइट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लाइफ फोर्थ सेमेस्टर। कितने टूल्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल है, कैनवा अवेलेबल है, पता नहीं कितने टूल्स अवेलेबल हैं जो तुम्हारे पास है। ऐप डेवलपमेंट के लिए बड़े यूजर फ्रेंडली टूल्स आ गए, फ्लटर अवेलेबल है। सिमिलरली जो तुम्हारे बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, बीबीए के स्टूडेंट्स, आप लोग सोचो कि आप लोग क्या क्या चीजें जो है वो आप लोग खुद शुरू कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप लोग जो हो वो गारमेंट की सेल्स अपनी डेवलप कर सकते हो, जूतों की सेल अपनी डेवलप कर सकते हो, बिजनेस आइडियाज खुद सोच सकते हो। तुमसे अच्छा बिजनेस प्लान कोई नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर आइडियाज हैं, तुम्हारे पास एनर्जी है। और मैं यहां पे एक और मशवरा आपको ये दूंगा कि जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो ये ना करो कि सिर्फ अपनी क्लास वालों के साथ ही ग्रुप बनाना है। आप ये भी कर सकते हो कि आप क्रॉस डिसिप्लिनरी ग्रुप्स बना लो, क्रॉस डिसिप्लिनरी। मसलन आप कहते हो दो लड़के सीएस के हो जाएंगे, दो लड़के बीबीओ के हो जाएंगे, या आपका जो भी आपका जेंडर सेगमेंटेशन है उसके हिसाब से आप कहते हैं अच्छा जी बीबीए से हम दो लड़कियां बीबीए की आ जाएंगी, दो लड़के सीएस के आ जाएंगे, हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। हम उससे अपनी एक कंपनी लॉन्च कर देंगे। उस कंपनी के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर सर्विसेज लाइन भी लेकर आ जाएंगे और अपनी प्रोडक्ट लाइन भी लेकर आ जाएंगे। अगर हम प्रोडक्ट लाइन लेकर आते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चले जाएंगे। अगर सर्विसेज प्रोडक्ट लाइन लेकर आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि शूज हो गए, आपके गारमेंट्स हो गए, और अगर हम सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह हम मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। आजकल बहुत ज्यादा ये डिमांड में है कि आप मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। मैनेजमेंट सर्विसेज का मतलब ये क्या हुआ कि देखिए सारी एसएमईज जो है ना वो मैनेजर्स हायर नहीं कर सकती, तो बहुत सारी मैनेजरियल सर्विसेज जो है वो क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है। अब असल मैनेजरियल सर्विसेज में अकाउंट मेंटेनेंस सर्विसेज, अकाउंट्स मेंटेन करना एक बहुत बड़ी सर्विस है। अब इसके अंदर तो क्या हुआ है कि कनाडा वगैरह से जो कंपनी है जो आउटसोर्स कर रही है, बुक ऑफ अकाउंट्स डेवलप करती है, वो ऑफशोर पाकिस्तान में बैठ के ये काम करवा रही होती है। तो आप ये सर्विसेज दे सकते होते हैं। तो यहां पे आके आपके पास बहुत से ऐसे आइडियाज हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और नौकरी यार ये एक लास्ट प्रायोरिटी है भाई, बिल्कुल आखिरी प्रायोरिटी की। कुछ ना बना तो चलो ठीक है नौकरी कर लेंगे, नौकरी नहीं। और आज आप ये देखो हर यूनिवर्सिटी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इनोवेशन सेंटर्स हैं। आपने अपने उन इंक्यूबेशन सेंटर से इनोवेशन सेंटर के साथ कनेक्ट होना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कैरियर प्लेसमेंट वाले के साथ कनेक्ट होना है, आपने इनोवेशन सेंटर के साथ, इंक्यूबेशन के साथ कनेक्ट होना है, और आपने उनको वहां पे अपने स्टार्टअप्स लॉन्च करो। ये देखो इंक्यूबेशन एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। आपको जो इनिशियली जो आपका बेसिकली डर खौफ होता है उसको निकालने के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। स्टार्टअप के अंदर जो बेसिक चीजें होती है वो आपको इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड कर देता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछो कि आपके इंक्यूबेशन सेंटर की क्या क्या पॉलिसीज है। तो आपके साथ मैं आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर इसके ऊपर हर डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर मैं आपके साथ एक प्रोग्राम किया करूंगा, और उसके अंदर आपको बताऊंगा, सिर्फ उन चीजों के ऊपर प्रोग्राम करूंगा जो चीजें मैंने खुद एक्सरसाइज की हुई है, मैंने खुद की हुई है, और जहां से मैंने खुद अच्छे प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं। और वो काम ऐसे हैं कि आप अपने ग्रुप्स के अंदर बैठ के वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, आपको फायदा लगा हो इसके अंदर, तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जो है वो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ एक बात यार, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, आपको पता चलता रहेगा ना कि मैं कौन कौन सा प्रोग्राम जो है लॉन्च करता जा रहा हूं।